ज्ञान के दाता सद्गुरुदेव एवं आगम वाणी को भाव वंदना। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। बहुत सी अच्छी बातें जानने के बाद भी बहुत सारे लोग अपने चरित्र से पतित होते देखे जाते हैं। अपने जीवन में उन अच्छी बातों के अनुरूप आचार करते हुए नहीं पाए जाते और तब महज सवाल उठता है कि क्या इनका ज्ञान भी इनको तार नहीं पाया। इसका मतलब जानने से घमंड आ जाता है और हम नहीं जानते। जो नहीं जानते वे लोग तर्क करते हैं हम नहीं जानते, कम से कम हमारा पतन तो नहीं हुआ। ये जानता है इसलिए इसका पतन हुआ। ये जानता है फिर भी गलती करता है, ये जिम्मेदार आदमी है और ये पाप का भागी बनेगा। हम तो जानते ही नहीं इसलिए हम पाप के भागी क्यों बनेंगे। हम अनजान आदमी है, ज्ञानी आदमी है, हमें पाप कम लगेगा। ये जानता हुआ गलतियां कर रहा है, इसको पाप ज्यादा लगेगा। और जानता हुआ आदमी गलती क्यों करता है, सवाल पैदा होता है। जानता हुआ आदमी गलती क्यों करता है? क्योंकि वो जानता है लेकिन अपने जाने हुए ज्ञान के प्रति निरंतर जागता नहीं है। जानना और जागना दोनों एक साथ हर पल बना रहे तो ही गलती नहीं होगी, अन्यथा जानकारी रूपी ज्ञान तो हो गया। जाना यानी जानकारी तो ले ली, लेकिन जागृति कहां आई? और जागृति आई एक क्षण में, लेकिन किसी क्षण चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि जब प्रलोभन का निमित्त आया, आदमी अपनी तेजस्विता को की वजह से, तेजस्विता की कमी की वजह से उस निमित्त में जागृत नहीं रह पाया, उस निमित्त को ओवरकम नहीं कर पाया, उस निमित्त को जीत नहीं पाया, उस निमित्त के लालच में आ गया और उसने अपनी जानकारियों को ताक में रख करके अपनी सुविधाओं को पाने के चक्कर में गलतियां कर ली। आचार को छोड़ दिया, विवेक को छोड़ दिया, विषय वासना को अपना लिया। क्यों अपनाया? क्योंकि आत्मा में तेज चाहिए। जब तक तेज नहीं तब तक सत्य प्रकट नहीं होता। जब तक तेजस्विता नहीं तब तक परिवर्तन घटित नहीं होता। आप और हम बहुत सी अच्छी बातें जानते हैं, ये भी जानते किस समय हमें क्या करना है, लेकिन हमारे में तेजस्विता की कमी होती है। हमारे में आत्मशौर्य कम होता है, आत्मवीर्य कम होता है। और जिसका आत्मवीर्य कम है, आत्मशौर्य कम है, जिसको अपने ज्ञान पर, अपने सत्य पर, अपने विवेक पर पूर्ण श्रद्धा नहीं है, वही व्यक्ति जानता हुआ भी गलतियां करता चला जाएगा और तब उसका जानना भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। ज्ञान पर आवरण आता जाएगा, दर्शन पर आवरण आता जाएगा, क्योंकि वो अपने मोह को जीत नहीं पाया। और मोह को जीत क्यों नहीं पाया? क्योंकि वह अपनी तेजस्विता को टिका नहीं पाया, उसमें शौर्य नहीं था। इसीलिए कहा गया कि तीर्थंकर वही होते हैं जो क्षत्रिय होते हैं। क्षत्रिय होने का मतलब क्या हुआ? क्षत्रिय होने का मतलब है शौर्य गुण का होना। जिसमें शौर्य गुण है वो क्षत्रिय है। और जरूरी नहीं कि सारे क्षत्रिय कुल में पैदा हुए लोग सारे शूरवीर ही रहे हो, कई कायर भी होते, डरपोक भी हो जाते। लेकिन क्षत्रियों को प्रतिपल शिक्षा दी जाती है कि वह कायर न बने, वह डरपोक न बने, वह सिद्धांतों के लिए, वह सत्य के लिए अपने आप का बलिदान कर दे, लेकिन सत्य के लिए किसी और चीज से कोई समझौता न करे। इसीलिए क्षत्रिय राजा होता है, क्योंकि एक राजा ही है जो सत्य के लिए समझौता नहीं करेगा, जो सिद्धांतों के मार्ग पर अपने प्रलोभन को जीतेगा, जो न्याय और नीति के मार्ग पर अपनी आदतों और वासनाओं को आराम से बलिवेदी पे चढ़ा सकेगा। इतनी सहजता से जो त्याग कर सकता है वही राजा बन सकता है। इसीलिए तप मार्ग महावीर का प्रमुख मार्ग रहा। महावीर की साधना ध्यान और तप प्रधान साधना है। क्षत्रियों की साधना है, शूरवीरों की साधना है। आचारांग सूत्र में एक सूत्र आता है कि पणया वीरा महावीहिम। इस महावीथि पर, इस राजमार्ग पर केवल वीर लोग ही समर्पित हो सकते हैं।
यानी समर्पण भी किसका होगा? जनरली कायर लोग समर्पण कर देते हैं। कायर लोग हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते, भैया आप जो कहोगे मानता हूं, आप जैसा कहोगे वैसा करने को तैयार हूं। कायर डर करके समर्पण आसानी से कर सकता है, लेकिन महावीर का कहना है कि नहीं, जो वीर है वही इस मार्ग पर समर्पित हो सकता है, वही सत्य के मार्ग पर समर्पित हो सकता है। कायरों का कोई काम नहीं। और जिसे केवल वीर होने का नाटक करना है, वह भी समर्पण नहीं कर सकेगा। उसकी जैसे ही परीक्षा होगी भाग जाएगा। जब तक परीक्षा नहीं होगी तब तक बोलेगा। जैसे ही परीक्षा होगी, मात्र बोलने वाला आदमी और न जीने वाला आदमी टिक नहीं सकेगा। बोलना और जीना फर्क है। बड़ी बड़ी बातें बोलना आसान है, लेकिन उन बातों के अनुरूप जीना आसान नहीं है। पुराने लोग कई बातों को कहानियों में कहते थे। ईसप की एक कथा है कि एक बार एक शेर, वो शेर, चीता, हाथी, ये इन जानवरों का एग्जाम्पल लेकर के इंसानों को कुछ सिखाते थे। डायरेक्ट इंसानों का एग्जाम्पल ले लो तो इंसान गर्दन से उड़ा दे, तलवार से गर्दन एक क्षण में उड़ा दे। इसीलिए डायरेक्ट इंसानों का कोई एग्जाम्पल नहीं लेते। पुराने समझदार अनुभवी ऋषि मुनि लोग इंसानों को समझाने के लिए जानवरों का एग्जाम्पल लेते थे। तो इस सब की एक कहानी है कि एक शेर जंगल के अंदर घूम रहा है और घूमते हुए भालू मिला उसको। भालू को बोला, विश्वस्त हो ना कि मैं जंगल का राजा शेर हूं? भालू बोला, जी हुजूर बिल्कुल, आप ही जंगल के राजा शेर है। फिर उसको चीता मिला। चीते को बोला, जानते हो मैं जंगल का राजा शेर हूं? चीता एक मिनट तो सोच में पड़ा, बोला हाँ ठीक है, मान लेते आप जंगल के राजा शेर है, हमें क्या दिक्कत। ऐसे चलता गया, रास्ते में जो जो जानवर मिला सबको बोलता गया, जानते हो ना, मानते हो ना कि मैं जंगल का राजा शेर हूं? कोई कहे मैं मानता हूं ना कि मैं राजा हूं, तो आप क्या कहोगे? हाँ जी बिल्कुल मानते हैं, और वो भी शेर के सामने। एक पल लगेगा नहीं तो शिकार बना लेगा वो हमको। हर कोई आदमी ने डर करके बोल दिया हाँ हम मानते। हाथी के सामने गया वो, और हाथी रास्ते में मिला, उसको बोला तुम मानते हो मैं जंगल का राजा शेर हूं? हाथी ने अपनी सूंड हिलाई और शेर को पकड़ करके गिरा दिया। सूंड के अंदर शेर को लपेटा और शेर को गिरा दिया। शेर गिर चुका था। गिरने के बाद सामने आया, बोला तुम नहीं जानते, तुम मना कर देते कि मैं नहीं जानता हूं। जवाब देने में तुम्हें क्या लगता था? मैं मान लेता कि तुम नहीं जानते हो, पर जवाब तो देते। जवाब देने का कोई तरीका था। हाथी कुछ बोला नहीं। शेर चुपचाप वहां से चलता बना। हाथी कुछ बोला नहीं और शेर चुपचाप वहां से चलता बना। बस इतनी कहानी कही उन्होंने, इसके आगे की बात नहीं कही। मतलब क्या हुआ? मतलब समझना, बहुत प्यारा मतलब है। मतलब ये हुआ कि जो जानता है कि तुम राजा नहीं हो, वो तुम्हें जवाब नहीं देता, वो तुम्हें बोल करके नहीं कहता, वह तुम्हें अपने शौर्य से बतला देता है कि तुम्हारा शौर्य कितना है और हमारा शौर्य कितना है। हाथी का शौर्य कितना? हाथी ने शेर को अपनी सूंड में लपेट करके गिरा डाला, लेकिन हाथी ने कुछ बोला नहीं। शेर बोला, अरे तुम्हें आंसर नहीं आता था तो कह देते मुझे आंसर नहीं आता, ये करने की क्या जरूरत थी? इतनी बात कहकर के कहानी कहने वाला चुप हो गया। आगे समझने वालों के लिए बहुत सारा स्पेस उसने छोड़ दिया। जब आप कहानी का सारांश एक लाइन में कह देते हो तो अक्सर समझने वाला उसी लाइन का सारांश समझता है, और जब आप किसी कहानी का सारांश एक लाइन में नहीं कहते हो तो समझने वाले के लिए बहुत बड़ा स्पेस होता है कि वो कितनी भी लाइनों में उसका सारांश समझ सकता है, कितने भी अलग अलग तरीकों से उसका सारांश समझ सकता है। इस कहानी का सारांश समझना कि अपने आप को मनवाने की जरूरत किसको पड़ी? शेर को। और अपना जवाब देने का तरीका क्या अपनाया हाथी ने? उसने ये बतला दिया शेर को परास्त करके कि तुझे
बतलाना पड़ रहा है कि मैं राजा हूं, इसका मतलब ये कि तू राजा नहीं है। और जो राजा होता है उसको बतलाना नहीं पड़ता कि मैं राजा हूं। ध्यान देना, यही कहानी है महावीर की और गौशालक की। यही कहानी है तीर्थंकर की। तीर्थंकर अपने आप को साबित करने नहीं जा रहा कि मैं तीर्थंकर हूं। गौशालक जगह जगह कह रहे हैं मैं गुरु, मुझे गुरु मानो। महावीर ने कभी नहीं कहा मुझे गुरु मानो, मुझे तीर्थंकर मानो। और जब महावीर थे तब कहते हैं कि 6 लोग तीर्थंकर पद के दावेदार थे, जो कहते थे हम तीर्थंकर हैं। महावीर दावेदार नहीं थे। दावा वो करता है जिसमें कमजोरी हो। महावीर ने दावा किया ही नहीं कहीं पर कि मैं तीर्थंकर हूं, लेकिन महावीर ने जिस तरीके से जिया, जिस भांति बोला, उस भांति लोगों को पता लग गया कि ये वही आदमी बोल सकता है जिसके भीतर कोई भय नहीं बचा हो। कहानी शेर और हाथी की है। जिसके भीतर कोई भय नहीं बचा हो वही उठा करके किसी को गिरा सकता है। जवाब देने की जरूरत नहीं है, वो कहता है प्रमाणित करने की आवश्यकता क्या है। शेर डर रहा है, अरे भैया तेरे को जवाब नहीं आता था तो बोल देता, मुझे गिराने की क्या जरूरत थी। उसने बोला कुछ नहीं। समझना इस दुनिया में अपनी सफाई देने की जिनको आदत लगी रहती है वे लोग वाकई साफ नहीं होते, और जो वाकई साफ होते हैं वे अपनी सफाई देने की इच्छा में कभी नहीं पड़ते। मनवाने की जिनको आदत लगी रहती है इसका मतलब है वे वाकई माननीय नहीं है, और जो माननीय होते हैं वे मनवाने में नहीं लगते। फर्क है माननीय और मनवाने में। उनको लोग मानते हैं जो मनवाने के लिए नहीं खड़े होते, और जो खुद को मनवाने के लिए, पुजवाने के लिए खड़ा होता है वो माननीय और पूजनीय नहीं होता, उसमें कमी है। शौर्य वाला व्यक्ति, जिसके पास शौर्य है, वह दूसरों से प्रमाण पत्र लेने जाता ही नहीं। कहते अकबर के दरबार में एक बार 2 राजपूत आए, क्षत्रिय राजपूत, और अकबर, सम्राट अकबर से बोले कि आप हमें हमारी योग्यताओं को चाहे परीक्षा करो, आप हमें कोई नौकरी दे। अकबर बोला तुम्हारी योग्यता का प्रमाण क्या। दोनों ने तलवार उठाई, एक दूसरे पे तलवार लगाई, और दोनों ने तलवार की जो कला दिखाई, बिना बोले दोनों ऐसा पराक्रम दिखलाया, दोनों उसी क्षण ढेर हो गए। पराक्रम दिखलाते हुए दोनों उसी क्षण ढेर हो गए। अकबर सम्राट बोला ये क्या। बीरबल बोला कि कभी किसी शूरवीर योद्धा से प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाता, अगर ऐसे प्रमाण पत्र मांगोगे तो यही होगा। उनका शौर्य ही उनका प्रमाण है, और अगर आपने ये मांग लिया कि तुम प्रमाणित करके बतलाओ तो यही हाल होने वाला है। प्रमाणित करके एक क्षत्रिय क्या बतलाएगा। वो जो प्रमाणित करके बतलाएगा और दोनों ही अगर वीर है तो क्या अंजाम होगा। इसीलिए शौर्यवान व्यक्ति ही सत्य के पथ पर गति कर सकता है, वरना सत्य की बातें जानने वाले लोग बहुत होते हैं। अच्छे उपदेशक, अच्छे प्रचारक, अच्छे प्रभावना करने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन जैसे उनके सामने विकट परिस्थिति आती है वे अपनी पुरानी खोल में ही शरणा ढूंढते हैं। इसीलिए लोग इस सत्य के पथ पर चल नहीं पाते। तो आचारांग सूत्र कहता है कि इस पथ पे वही चल सकता है जो वीर हो, कायर नहीं चल सकता। जिसको सुरक्षा चाहिए वो नहीं चल सकता। इसलिए लोग कहते हैं हम जानते बहुत है, परिवर्तन तो नहीं आता, हम जानते बहुत है, वैसा अनुभव तो कुछ नहीं होता, वैसा आनंद तो नहीं आता, ज्ञान तो हमने बहुत सीख लिया, लेकिन ज्ञान के साथ तेजस्विता है या नहीं। ज्ञान के साथ तेजस्विता ही इंसान को क्षत्रिय बनाती है, तीर्थंकर बना सकती है। इसीलिए तीर्थंकर क्षत्रिय कुल से होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कहाँ कोई भेदभाव किया जा रहा है, क्षत्रिय को महान बतलाया जा रहा है, नहीं। जिसमें शौर्य है वह क्षत्रिय है, शौर्य है वही सत्य को जिएगा। बाकी लोग सत्य को बोलेंगे, जिएंगे नहीं। बोला जा सकता है, नारा लगाया जा सकता है, जयकारा किए जा सकते हैं, लेकिन जीना, महावीर के नाम का जयकारा लगाना आसान है,
लेकिन महावीर होना, महावीर को जीना और महावीर के बताए गए मार्ग पर वीरता पूर्वक समर्पित होना, ये आसान कहा। इसीलिए हम देखें कि बहुत सदियां बीत गई, लेकिन हमारे में से कितने ही सारे लोग केवल धर्म को भी अपनी दैहिक सुरक्षा के लिए करते रहे, अपनी भौतिक सुरक्षा के लिए करते गए, अपने नाम प्रतिष्ठा के लिए करते गए। और अगर कोई अच्छे से धर्म की आराधना कर भी रहे थे तो कई बार नाम प्रतिष्ठा के हाथों बिक गए। शौर्य की कमी होने की वजह से वे धर्म के मूल तत्व को कभी उपलब्ध नहीं हो पाए। महावीर निर्वाण कल्याणक नजदीक आ रहा है। हम सब महावीर के भीतर का उस शास्त्र तेज को महसूस करें, अपनी कायरता को दूर करें, अपने आप को मनवाने की इच्छा से मुक्त हो जाएं, और तब देखें कि हमारे भीतर भी कोई महावीर जागे। जय हो, जय हो, जय हो।